तो आज से लागू हो रहे नए कानूनों में भगौड़े अपराधियों पर नकेल कसने की अगर हम बात करें तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। अब घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चल सकेगा और पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। घोषित अपराधियों को लेकर क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता, देखिए इस रिपोर्ट में। यह अक्सर देखने में आता था कि अपराधियों के पकड़ में न आने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने यहाँ पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसकी अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी होगी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि नए कानून में इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सके और इसके लिए प्रावधानों को और सख्त किया गया है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले और वो उनके लिए सुलभ हो। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रावधानों को और सख्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में होगा। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत विवाहित महिला के लिए यौन सहमति की उम्र पॉक्सो के अनुरूप 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा यदि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो पॉक्सो की सभी धाराएं लगाई जाएंगी। शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी, यानी लव जिहाद जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सजा तय की गई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत EFIR और 0 FIR के प्रावधानों का मकसद महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता करना है, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला सुरक्षा के लिए कुछ प्रक्रियात्मक उपाय किए गए हैं। मसलन किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। किसी महिला की तलाशी महिला पुलिस कर्मी द्वारा ही की जा सकती है और वह भी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए। इसके अलावा महिला की मेडिकल जांच किसी रजिस्टर्ड महिला मेडिकल पेशेवर द्वारा ही की जा सकती है। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। महिला का बयान किसी महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया जा सकता है
और यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो किसी अन्य महिला की उपस्थिति में ही पुरुष मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कर सकता है। रेप या यौन अपराध की शिकार हुई किसी नाबालिग महिला का आरोपी से आमना सामना नहीं कराया जा सकता, जबकि पीड़ित महिला की इच्छा पर आरोपी से जिरह करने का उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। बलात्कार और इस तरह के दूसरे अपराधों की सुनवाई खुली अदालत में न होकर बंद कमरे में होगी। इसकी सुनवाई जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ जांच को मामला दर्ज होने के 2 माह के भीतर पूरा करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ मामले को पीड़ित महिला के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी दर्ज कराया जा सकता है। वहीं नए आपराधिक कानूनों में एसिड हमलों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जैसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार की वन स्टॉप सेंटर योजना लागू है। वन स्टॉप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय, रहना व खाना आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस तरह नए कानून महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित तो करते ही हैं, उनकी गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके लिए न्याय को त्वरित और सुलभ बनाते हैं। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण इन कानूनों की विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।